गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नेचुरल डिज़ास्टर। बच्चों, ये चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास 4th में भी किया था। नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। ये किसी मैन मेड नहीं होती हैं, ये नेचुरल होती हैं। ठीक है बच्चों। नेचुरल डिज़ास्टर आर सर्टेन नेचुरल एक्टिविटीज़ दैट कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। इससे अचानक होते हैं ये आपदाएं, तो कभी किसी को बता के नहीं आती, परेशानियां, मुश्किलें नेचुरल है। इसका ग्रेट लॉस क्या होता है, इसका क्या क्या कॉज होता है? लाइफ लॉस हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाती है और इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। कौन कौन से ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं? अर्थक्वेक, फ्लोड, वोल्केनिक एरुपेशंस, सुनामी, साइक्लोन और ड्रॉट। सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है, अर्थक्वेक हो जाना है, सुनामी, साइक्लोन वगैरह, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है। इन द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट। इस चैप्टर में हम लोग यही चार पढ़ेंगे: अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट। अर्थक्वेक क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं। अर्थक्वेक इज द मोस्ट डिवास्टिंग इन द अनप्रेडिक्टेबल डिजास्टर, द सडन वाइब्रेशन ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ। आपने देखा अर्थक्वेक होता है भूकंप आ जाना, अचानक से धरती में कंपन शुरू हो जाती है और क्या हो जाता है, बिल्डिंगों का गिरना, सब ये सब। एक आपका पिक्चर भी बना हुआ है अर्थक्वेक, आपने देखा कुछ समय पहले भी अर्थक्वेक आया था, कितना नुकसान हुआ, लाइफ चली गई, प्रॉपर्टीज़ लॉस में हो गई। नेचुरल इन्वायरमेंट पे तो फ़र्क पड़ा ही, बट कितने सारे हार्मफुल हुआ हम लोग के लिए, कितना हार्मफुल था। द सडन वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द अर्थ इज सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस बीनीथ ऑफ अर्थ सरफेस। जब अर्थ का सरफेस को डिस्टर्ब हो जाता है तो ये अर्थक्वेक होता है। दे कैन कॉज ग्रेट हार्म बाय टॉपलिंग बिल्डिंग एंड हाउस एंड ब्रेकिंग ब्रिज एंड डैम्स। इस पे कितना नुकसान होता है कि टॉपिंग बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंगों पे, घरों पे, ब्रिज पे, बांध पे, इन सब चीज़ों पे इसका होता है, इन सब पे क्रैक हो जाते हैं, अर्थक्वेक होता है। ये डिस्टर्बेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, शेकिंग होने लगती है और ये सब गिर जाते हैं। दे कैन कॉज ग्रेट लॉस टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। इस पे ग्रेट क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ का तो लॉस होता है, बट ह्यूमन लाइफ का भी बहुत लॉस हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें दब के मर जाते हैं, कितना नुकसान है बच्चों। अभी हम लोग के नेपाल में आया, फिर हम लोग गुजरात का देखा था हम लोग ने सीन की, कितना बड़ा भूकंप आया। 26 जनवरी को दिल्ली में आया। अब तो कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है कि अर्थक्वेक हो रहा है। कभी कभी हम लोग भी महसूस करते हैं कि हाँ देखो झटके लगे। सम टाइम अर्थक्वेक ऑल्सो occur अंडर द सी और ओशियन बेड। दिस रिजल्ट इन द गेन वाटर वेव्स कॉल्ड सुनामी। और जब ये समुद्र के थ्रू आता है, पानी के थ्रू, तो ये क्या होता है, सुनामी हो जाता है। दे हैव ग्रेट पावर ऑफ एनर्जी एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ। रास्ते में आए हुए सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा सुनामी आता है। द 2004 सुनामी विच अरोज द इंडियन ओशियन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। 2004 में जो सुनामी आई थी बच्चों, उससे इंडियन ओशियन में कितना लॉस हुआ था, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, कितने लोग इसमें मर गए थे। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस अंडर द अर्थ एंड अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन epicenter. It is a center of an earthquake. Epicenter from the epicenter vibration travel to the surface of the earth. The point of the surface just above the epicenter is called focus. From the focus, these vibration travel to different place on the earth depending on the intensity of the earthquake. The seismograph is the instrument or that measure the intensity of an earthquake.
कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, आप ये याद रखिए। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आइडेंटिटी करता है इसको अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। द magnitude is the of an earthquake is measured on the Richter scale. The seismic zone is the area which has a high risk and of earthquake in India. The Himalaya region is prone to the earthquake as it lies to the seismic zone. इन सब चीज़ों से पता चलता है कि कैसे अर्थक्वेक हुआ। बच्चों अर्थक्वेक का रीज़न आपको पता चल गया कि अर्थक्वेक का एक रीज़न क्या है। सडनली वाइब्रेशन होता है और शेकिंग होती है, कंपन सी शुरू हो जाती है धरती पे, और ये इसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। इसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, इसको मेज़र करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ मेज़र, उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, है ना। और क्या है बच्चों, इसमें इन सब चीज़ों को आपको अपने असाइनमेंट में लिखना है। व्हाट इज़ अर्थक्वेक है, और इसको मेज़रमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आपको व्हाट इज़ अर्थक्वेक और अर्थक्वेक को मेज़रमेंट करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, हमको वो लिखना है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर असाइनमेंट। इसको करिए और मुझे सेंड करिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।